नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अगर 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। मोदी सरकार अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, केजरीवाल ने कहा। वही बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर देश में 2019 के बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा और नरेंद्र मोदी अंतकाल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे। केजरीवाल ने लोगों से भगवा दल की हार सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त का लक्ष्य मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आने से रोकना होगा। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर देश चलाने के लिए तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने आगाह किया कि अगर मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर चुनाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, आज जो भी मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं उसे देश विरोधी घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि पूरा देश चौकीदार बनने की कोशिश करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे चौकीदार बने उन्हें मोदी सरकार के लिए वोट देना चाहिए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने तो आम आदमी के लिए वोट देना चाहिए। पीएम इस बार भी सरकार बनाएंगे, सीतारमण ने कहा। पीएम अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य के एक बार भी केंद्र में फिर सरकार बनाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री मोदी अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर श्री मोदी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपनी है तो तेलंगाना के लोगों को लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करना होगा। किसानों पर अत्याचार और देश पर अत्याचार है। राहुल गांधी बोले, किसानों का निर्धार करने वाला कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किसानों की उपेक्षा करने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का निर्धार करने वाला कभी भी देशभक्ति नहीं हो सकता है। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना किसानों की कोई फिक्र ही नहीं, जिसके कारण किसानों के बच्चे को शिक्षा और भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनकी अगली फसल भी खराब हो रही है। श्रीमती वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि गन्ना किसान के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेती। किसानों का अभी 10 करोड़ रुपए बकाया है। उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य, अगली फसल सब कुछ उनका चौपट हो जाता है। ये चौकीदार तो सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की उन्हें परवाह नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए फेसबुक पेज पर लिखा कि आपकी सफलता आपकी है तो आपकी सजा आप किसानों को क्यों दे रही हो। हमारे किसान हमें जीवनदान देते हैं, उन पर किया गया अत्याचार देश पर अत्याचार है। भारत के किसानों पर निर्धार करने वाला कभी देशभक्ति नहीं हो सकता। पीएम मोदी चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं। चुनाव के नजदीक आने से पहले ही सभी पार्टियां ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल तिब्बत ने प्रधानमंत्री मोदी पर मैं भी चौकीदार अभियान को तंज करते हुए कहा कि मोदी अब चाय वाले को भूलकर चौकीदार को याद कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए अगले चुनाव में किसी और पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।
सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार अभियान की आलोचना करते हुए पूछा कि जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग देश से भाग रहे थे तब वह चौकीदार क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौकीदार उस समय क्या कर रहे थे जब हवाई हमले के बाद सीमा पर रहने वाले लोगों की और सैनिकों की जान जा रही थी। क्या वह अपने घर पर चौकीदार है या अपनी सुविधाओं के। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हीन भावना से ग्रस्त हैं और वह सफल प्रतिभावना लोगों से ईर्ष्या करते हैं। और उन्होंने कहा कि समाजवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति को पार्टी में स्थान नहीं मिल पाता और वह सफल एवं प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्यवादी राजनीति में ऐसी भावना पनपती है जिसके कारण योग्य व्यक्ति पार्टी में स्थान नहीं ले पाता। जेटली ने देश में वंशवादी राजनीति के पनपने पर कहा कि कांग्रेस ने वंशवादी राजनीति की शुरुआत की जिससे पार्टी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया। उन्होंने कहा कि वंशवादी पार्टी के नेता में करिश्मा होता है तो वह जीत दिला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व इसका बावन और यदि कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज निराश है और वर्ष 2019 के चुनाव की हार को अवश्य भावी मानकर वर्ष 2024 के चुनाव की तैयारियां की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली चौकीदार को गन्ना किसानों की फिक्र नहीं, सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की वो परवाह नहीं करते। बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि गन्ना किसान के परिवार दिन रात मेहनत करते हैं मगर उत्तर प्रदेश सरकार उनके भुगतान का भी जिम्मा नहीं ले रही है। किसानों का 10 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इसका मतलब है कि उनके बच्चों की शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य और अगली फसल सब कुछ चौपट हो जाता है। ये चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की इन्हें परवाह नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला का अमीरों के हैं चौकीदार हैं मोदी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्णिया पहुंचकर अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीबों के नहीं अमीरों के चौकीदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर शहर के साथ साथ रंगभूमि मैदान में चाक चौबंदा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जहां उन्होंने पूरे हिमाचल महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हेलीपैड का निर्माण करवाया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में उतरने के बाद राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित। बीच पूर्णिया में कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को लेकर अधिकारी घोषणा भी की जा सकती है। इस हिमाचल की धरती से राहुल गांधी की हुंकार चौकीदार तो अमीरों के घर में होते हैं। वहीं बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया जिले में रंगभूमि मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 में आपने गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए डालने का आश्वासन दिया था और अब कहते हैं कि सब चौकीदार हैं। तो आपको पूछना चाहता हूं कि आप कैसे चौकीदार हैं और चौकीदार तो अमीरों के घर में होते हैं। राहुल ने आगे कहा कि हर दिन चोरी हो रही है, लोग लूटते हुए देख रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने मित्र के जेब से पैसे निकालकर भाइयों को दिया। बिहार के लोग बताए कि कितने बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगार दिया। पीएम मोदी बताए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। राहुल ने सभा में मौजूद महिला से कहा कि पीएम मोदी ने आपके घर में घुसकर पैसा निकाल लिया, हर दिन चोरी हो रही है। कब तक इस तरह आप अपनी कमाई लूटते हुए बिहार के लोग देखते रहेंगे। वहीं आगे राहुल ने कहा पीएम आए तो पूछना, झूठे वादों का हिसाब दो। जिस दिन हमारी राजस्थान और एमपी में सरकार बनी उसके 10 दिन के भीतर ही हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हम जो कहते हैं वो कहते हैं। उनका काम चोरी करने का है और हमारा काम मजदूरी करने का। जब पीएम आए तो उनसे पूछना कि वो झूठे वादे क्यों किए। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो कम आय वालों के खाते में सीधे पैसे खाते में आएंगे। ऐसा नहीं कि 56 इंच का सीना बताने वालों की तरह वादा करूंगा। उन्होंने वादा किया था कि रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार। 5 साल में फ्लॉप पिक्चर बनती रही और जनता बेवकूफ बनती रही। गांधी ने कहा कि किसानों की हालत हम बदलना चाहते हैं। पूर्णिमा का मक्खन, आलू और टमाटर और सब्जी दुनिया खाए, किसानों को सही दाम मिले, आपके खेत के पास कारखाना लगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। और पीएम मोदी चाह रहे हैं कि किसानों का सस्ता आलू 15 रुपए किलो बिके।
देखिए, लोकसभा चुनाव में घोषणा के बाद राहुल गांधी ने बिहार में ये पहली जनसभा है। राहुल गांधी के पूर्णिमा पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्णिमा में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना हो गए। गठबंधन ने अपनी सीटों का ऐलान किया, उसके साथ ही प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया में दूसरे चरण के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है और उसके कार्यक्रम में आज राहुल गांधी चुनाव जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वह बिहार की ओर से केंद्र और एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि हिमाचल का इलाका पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी महागठबंधन के पक्ष में रहा।